बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर स्टडी करने वाले हैं वो है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल की अलामतें। वो कौन सी अलामतें हैं जिनके ज़रिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी आया कि है कि नहीं है, कि एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अब इस तरह की अलामतें जो हैं उनको हमने बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो हैं आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हमने इनको 3 तरह की टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर लिया हुआ है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है प्रिजम्पटिव साइन, यानी कि वो अलामतें जिनको हम प्रिजम्पटिव कहेंगे। दूसरी है पॉजिटिव पॉसिबल साइन या फिर प्रोबेबल साइन। थर्ड है पॉजिटिव साइन। आज हम जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जिन साइंस के ऊपर, वो है प्रिजम्पटिव साइन। बेसिकली जो प्रिजम्पटिव साइन है ये इंग्लिश के वर्ड एज्यूम से निकला है। एज्यूम कहते हैं, इसके लिए हम उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है गुमान करना, यानी कि वहम करना। यानी कि वो चीज़ जो है उसका हमें सिर्फ गुमान है कि हो सकता है कि ये हो। वहम करना, गुमान करना, फ़र्ज़ कर लेना, ये सब क्या है? प्रिज्यूम, यानी कि एज्यूम करना, फ़र्ज़ कर लेना। तो प्रिजम्पटिव साइन कौन होंगे? दो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल की वो अलामतें डेट यूजली, जो कि अमूमन वुमेन एक्सपीरियंस, जो कि अमूमन एक औरत जो है वो एक्सपीरियंस करती है एंड एज्यूम, वो फ़र्ज़ कर लेती है शी प्रेग्नेंट, कि वो प्रेग्नेंट है। यानी कि एक औरत को कुछ अलामतें ज़ाहिर हुई हैं तो उसे लग रहा है कि शायद ये अलामतें जो हैं ये प्रेगनेंसी की हैं। हो सकता है कि वो अलामतें प्रेगनेंसी की ना हों, वो किसी और वजह से हो रही हों। एंड बट दे मे बी सिम्टम्स ऑफ एन अदर डिजीज़, यानी कि ये हो सकता है कि ये अलामतें जो हैं वो प्रेगनेंसी की ना हों और वो किसी बीमारी को ज़ाहिर कर रही हों। तो यानी कि प्रिजम्पटिव साइन जो हैं ये कंफर्म नहीं करते कि आया कि प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो ये जो प्रिजम्पटिव साइंस हैं इनमें सबसे पहले हम जिसको स्टडी करेंगे वो है नोज़िया। नोज़िया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक शख्स को उल्टी आने का एहसास होता है, यानी कि उसे कै आ नहीं रही लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे कै आ रही है। तो ये कंडीशन, इसको लिए हम जो है वो उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है मतली। यानी कि अगर किसी शख्स को नौज़िया हो रहा है तो ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, उस वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से हो। ये बहुत सी बीमारियों को भी ज़ाहिर करता है। सेकंड है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है कै का आना। अब जो वॉमिटिंग होती है इसकी भी कई काजेज़ हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, बदहज़मी हो जाती है जिसकी वजह से वॉमिटिंग का मसला आता है। इसके अलावा हाँ, ये प्रेगनेंसी को भी ज़ाहिर करता है लेकिन कंफर्म नहीं करता है कि ये प्रेगनेंसी है कि नहीं। महज अगर किसी को नौज़िया या वॉमिटिंग हो रही है उसको देख के ये नहीं कहा जा सकता है कि आया कि प्रेगनेंसी है। इसके बाद है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस जो है नौज़िया प्लस वोमिटिंग की जो कंडीशन है इसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। उर्दू में हम इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है सुबह की मतली। बाज़ लोग जो है वो इसके नाम यानी कि मॉर्निंग सिकनेस से इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद ये मॉर्निंग सिकनेस जो है वो सिर्फ़ सुबह के वक़्त होती है। मोस्टली ये सुबह के वक़्त होती है जिसकी वजह से इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस रखा गया है, लेकिन ये दिन के किसी भी वक्त हो सकती है, सुबह, शाम, दोपहर, यानी कि एनी टाइम। बट इसका नेम जो है इसको मॉर्निंग सिकनेस रख दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस नोज़िया प्लस वोमिटिंग को ही मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। तो ये भी एक प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी में शुमार किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फटीज्ड। अच्छा, फटीज कहते हैं थका हुआ होना, थकावट का एहसास होना। यानी कि प्रेगनेंसी में अगर किसी शख्स को अगर कोई प्रेग्नेंट है तो फटीज एक साइन हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता कि प्रेगनेंसी है। तो फटीज भी है, ये प्रिजम्पटिव साइन में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेस्ट स्वेलिंग। ब्रेस्ट का स्वेल हो जाना। अब जो ब्रेस्ट स्वेलिंग है इसके भी काजेज़ हैं। बेसिकली ब्रेस्ट स्वेलिंग हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होती है। हार्मोनल इसमें हार्मोन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जिनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो ब्रेस्ट स्वेलिंग हो सकती है।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट स्वेलिंग जो है वो साइन ऑफ प्रेगनेंसी ही हो, क्योंकि ब्रेस्ट स्वेलिंग जो है वो खुदा न खास्ता जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो सकती है, या और भी ब्रेस्ट के जो डिफरेंट डिजीज़ हैं ये उसको भी ज़ाहिर कर सकता है कि अगर किसी शख्स को ब्रेस्ट स्वेलिंग है तो ये भी प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी में ही आएगा, यानी कि ये कंफर्म नहीं करेगा कि प्रेगनेंसी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस कहते हैं टाइटनेस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू का टाइट हो जाना और उनमें पेन होना, ये भी एक साइन ऑफ प्रेगनेंसी ही है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक प्रेगनेंसी का साइन है। ब्रेस्ट टेंडरनेस जो है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से हो सकती है और ब्रेस्ट की डिफरेंट डिजीज़ की वजह से हो सकती है। तो हमें इसको साइन ऑफ प्रेगनेंसी समझ के जो है इसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि हाँ ये साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसका मुकम्मल तशख़ीस और इलाज ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन, वो है एमेनोरिया, सबसे बड़ा साइन जो मोस्टली फ़ीमेल्स जो हैं वो ये समझती हैं एमेनोरिया की वजह से कि शायद वो प्रेग्नेंट है, लेकिन नो डाउट इट इज़ अ वेरी बिग साइन जिसकी वजह से हम जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है। लेकिन एमेनोरिया हर मरतबा एमेनोरिया यानी कि मिसिंग ऑफ पीरियड का ना होना ये प्रेगनेंसी को ज़ाहिर नहीं करता है। बाज़ औक़ात हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से एमेनोरिया यानी कि आपको पीरियड जो है वो नहीं आ रहे, बाज़ औक़ात जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे ओवेरियन कैंसर्स हो सकते हैं, आइडिफॉर्म मोर हो सकता है, यानी कि डिफरेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं। इन सब की वजह से भी जो है वो पीरियड जो है वो मिस हो सकते हैं, तो ये भी प्रिजम्पटिव साइन में ही आएगा। तो ये सब जो थे ये प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी थे जो हमने स्टडी किए, यानी कि वो सब साइंस थे जो प्रेगनेंसी में होते तो हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी को ही ज़ाहिर करें। इनकी ये इन सब साइन की वजह कई बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, प्रिजम्पटिव साइन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो स्टडी करेंगे अपने प्रोबेबल साइन एंड देन पॉजिटिव साइन को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।